नमस्कार साथियों, आप जुड़े हैं आपके अपने YouTube चैनल बदलाव के साथ और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राकेश प्रजापत। आज की सभा को शुरू करते हैं। कल जो हमने स्टार्ट किया था टॉपिक, उस टॉपिक का नाम था डिमांड, जहां मैं आपको डिमांड के बेसिक मीनिंग के बारे में बता चुका था कि डिमांड क्या होती है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, एग्जाम्पल भी दिए थे मैंने। उसके बाद बात चल रही थी हमारी डिमांड फंक्शन के अंदर, जिसको हिंदी में बोलते हैं मांग फलन। मैंने आपको बताया था वेरिएबल क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। और मैंने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बेस पे जो पहला फंक्शन मैंने आप लोगों को समझाया था, उस फंक्शन को हम आगे बढ़ाते हैं। और उसमें मैंने आपको समझाया था कि एफ़ का मीनिंग क्या होता है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। मैंने आपको बेसिक इनके मीनिंग बताए थे कि क्वांटिटी मतलब Q बराबर क्वांटिटी, P बराबर प्राइस, Y बराबर इनकम होती है, T बराबर टेस्ट होता है, बराबर फैशन होता है, पॉपुलेशन बताया था। अगर किसी भी वर्ड के जैसे P या Q के नीचे आपको X मिलता है तो वो प्रोडक्ट X है, अगर Y मिलता है तो Y है। ठीक है, यहाँ तक की बात हमने ख़त्म हुई थी। फिर मैंने आपको बताया था कि अन्य जो सभी वेरिएबल्स हैं वो फिक्स रहें, किसी एक वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट माना जाए और उसके बेस पे हमारी क्वांटिटी पे, हमारी मांग पे क्या क्या फ़र्क पड़ता है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। मैं आपको बता रहा था कि किसी भी प्रोडक्ट की अगर प्राइस में चेंजेस होता है तो उससे उसकी क्वांटिटी डिमांडेंट में क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पहला हमने पढ़ा था कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, विपरीत दिशा में परिवर्तन क्या होगा, या पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, एक दिशा में परिवर्तन क्या होगा। मैंने मेरी सभा को समाप्त किया था कि आप लोग मुझे बताएंगे कि गिफिन की वस्तुओं के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, गिफिन जो गुड्स होती है उनके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली कई लोग मुझे बोलेंगे सर अनाज होता है, सर गेहूँ होता है, सर नमक होता है, सर मीट होता है। देखो दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम्पल जो आप छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हो, ये कभी भी गिफिन वस्तुओं के एग्ज़ाम्पल नहीं हैं। कभी किसी महान इंसान ने दो चीज़ें बताई होगी, अनाज बताया, नमक बताया, मांस बताया, ब्रेड बताया, ये चीज़ें बताई होगी आपने, और आपने उन्हीं को एज इट इज़ ठीक मान लिया। अगर मैं आपको ये बात बोलूँ कि गिफिन की वस्तुओं का कोई एग्ज़ाम्पल होता ही नहीं है तो आप शौक हो जाओगे, सर ये तो आप झूठी बात बोल रहे हो, गिफिन की वस्तुओं तो एग्ज़ाम्पल होते हैं, हमने पढ़े हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये है कि 19वीं शताब्दी में, यानी 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था, एक बंदा था और उस बंदे का नाम था रॉबर्ट गिफिन। बंदे का नाम था दोस्तों रॉबर्ट गिफिन। रॉबर्ट गिफिन ने क्या किया और किस कारण जो वस्तुएं गिफिन वस्तुएं कहलाई, वो देखिए। 19वीं सदी में जो रॉबर्ट गिफिन था वो क्या करता था, वो एक इकोनॉमिस्ट था दोस्तों, अर्थशास्त्री था। रॉबर्ट गिफिन कौन था? रॉबर्ट गिफिन एक अर्थशास्त्री था। और अर्थशास्त्री वो कहाँ का था? तो यूनाइटेड किंगडम का अर्थशास्त्री था। ठीक है, अब हुआ क्या कि वो अपने ही देश में, मतलब मैं यूके की बात कर रहा हूँ, वो अपने ही देश में क्या कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे। और सर्वे के दौरान उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा, क्या चीज़ देखी दोस्तों, उन्होंने दो चीज़ देखी। एक चीज़ तो थी वीट और दूसरी बोलते हैं मीट। ठीक है, वीट और मीट दोनों एक साथ देखे। उन्होंने क्या देखा कि लोग मीट कम खरीद रहे थे, मतलब मीट की परचेज कम हो रही थी, और वीट की परचेज ज़्यादा हो रही थी। इसकी जो परचेज थी वो ज़्यादा थी। अब हुआ क्या कि वीट के दाम कंटिन्यू बढ़े जा रहे थे, लेकिन फिर भी परचेज किसकी ज़्यादा हो रही थी? वीट की, मतलब गेहूं की परचेज ही ज़्यादा हो रही थी, बजाय किसके? मांस की परचेज से। कारण पता है आप लोगों को दोस्तों? कारण ये है कि इस मीट की तुलना में ये जो वीट था ये अभी भी क्या था? सस्ता था। मान लो ये 100 रुपये किलो बिक रहा था, इसकी पहले प्राइस 10 रुपये थी, फिर इसकी 20 हो गई, फिर इसकी 30 हो गई, फिर 40 हो गई, फिर 50 हो गई, फिर 60 हो गई। तो नॉर्मल सी बात है कि मीट, इस मांस की तुलना में वीट अभी भी ज़्यादा खरीदा जा रहा था। क्यों? क्योंकि मांस की तुलना में वो अभी भी सस्ता था। तो इसके बेस पे ये जो रॉबर्ट गिफिन ने जो वीट और मीट देखे, इसके बेस पे उन्होंने एक नियम दिया कि ऐसी वस्तुएं जिनकी क्या बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, किसी एक्स प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी, तो उसके साथ साथ ही उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इस टाइप की वस्तुएं, या किसी वस्तु की प्राइस गिरेगी तो उसके जो उस एक्स वस्तु की क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी क्या हो जाएगी? कम। और इस कैटेगरी में जो वस्तुएं आई तो गिफिन ने बोला ये वस्तुएं मेरे नाम से
जानी जाएगी। और इन वस्तुओं को क्या बोला उसने, तो इन वस्तुओं को उन्होंने बोला दोस्तों गिफिन वस्तुएं। वास्तव में अगर आज की इकोनॉमी में देखे जाए तो गिफिन वस्तुओं जैसा कोई भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर होता ही नहीं है दोस्तों। सिचुएशन के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट गिफिन वस्तु हो सकती है या कोई भी प्रोडक्ट गिफिन वस्तु नहीं हो सकता है। सामान्य शब्दों में ऐसे बोलूँ कि आज की डेट में गिफिन वस्तुओं जैसी कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं। तो आप लोगों से सीधा सीधा पूछे कि गिफिन क्या है, गिफिन प्रोडक्ट क्या है या गिफिन वस्तुएं क्या है, तो गिफिन एक कंसेप्ट है दोस्तों, एक कंसेप्ट है, एक क्या है, अवधारणा है। ठीक है, एक अवधारणा है जिस अवधारणा में क्या लिखा हुआ है, किसी भी एक्स प्रोडक्ट की प्राइस अगर बढ़ती है तो उस एस प्रोडक्ट की क्वांटिटी में भी, क्वांटिटी डिमांडेड में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। या किसी एक्स प्रोडक्ट की प्राइस में कमी होती है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसकी में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और ये जो चीज़ है यही गिफिन वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, गिफिन वस्तुओं का कोई एग्जाम्पल मार्केट में नहीं है, टाइम और सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। आपने कहीं गेहूं और मतलब वीट और मीट यानी गेहूं और मांस पढ़ा होगा, कहीं पे ब्रेड और मांस पढ़ा होगा, दोनों एक ही चीज़ है, मतलब गेहूं से ही ब्रेड बनती है, ऐसा कुछ कंसेप्ट है। ठीक है, आई थिंक आपको गिफिन वस्तुएं कंप्लीट हुई होगी, आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज़ शायद आपके डाउट हो तो मैं आपको फिर एक बार क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ इस साइड जो चीज़ आएगी हमेशा क्या आएगी दोस्तों, क्वांटिटी। क्योंकि हम चेंज ही किस में पढ़ रहे हैं, हम चेंज ही पढ़ रहे हैं, जो क्वांटिटी हमने डिमांड की है हम उसके अंदर ही चेंज पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी आएगी किस प्रोडक्ट की, हमेशा एक्स प्रोडक्ट की। फिर आता है यहाँ ब्रैकेट के अंदर आपको एक चीज़ मिलेगी जो मैंने आपको वेरिएबल्स बताए थे डिमांड क्वांटिटी के, डिमांडेड के, वो ये है कि इसमें क्वांटिटी भी हो सकती है, इसमें टेस्ट भी हो सकता है, प्राइस भी हो सकती है, इनकम, फैशन, पॉपुलेशन, कुछ भी हो सकता है। मतलब इस ब्रैकेट के अंदर आपको कोई भी चीज़ मिल सकती है। आपको इसमें प्राइस मिल सकती है, आपको इसमें इनकम मिल सकती है, टेस्ट मिल सकता है, फैशन मिल सकती है, पॉपुलेशन मिल सकती है, कोई भी चीज़। तो यहाँ पे जैसे प्राइस आई तो ये प्राइस हमेशा होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने आपको कल समझाया था, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी वजह से ही हम ये समझ नहीं पाते हैं कि जो किसी भी चीज़ के बढ़ने पे हमारी क्वांटिटी डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं समझ पाते हैं। हम नहीं समझ पाते हैं कि नॉर्मल प्रोडक्ट क्या होता है, हम नहीं समझ पाते हैं कि गिवन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, और ये इसको एफ को फंक्शन बोलते हैं हालांकि, पर इसको आप बोल सकते हैं चेंज। मतलब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज होने पर हमारी क्वांटिटी डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वही ये फॉर्मूला जो है वो बताता है दोस्तों। आई थिंक आपके क्लियर होगा। इस हमारी क्लास को आगे लेके चलते हैं हमने देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल पढ़े थे, हमने जो वेरिएबल पढ़े थे उन वेरिएबल में मैं आप लोगों को ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। आप लोगों को वेरिएबल में मैं आपको वेरिएबल में ये बता चुका हूँ कि क्वांटिटी तो हम पढ़ रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है वो तो पढ़ रहे हैं। प्राइस का मैंने बता दिया है आपको। तीसरा बताता हूँ मैं आपको इनकम का, मतलब दूसरा पॉइंट में बताता हूँ इनकम में चेंज होने पर हमारी क्वांटिटी डिमांड जो हुई है उसमें क्या चेंज हो गया। देखो दोस्तों, इक्वेशन हमारी वो की वही रहेगी, किस में चेंज पढ़ रहे हैं हम, क्वांटिटी में। किसके कारण पढ़ रहे हैं, तो चेंज, ये एफ का मतलब चेंज हो गया। ब्रैकेट के अंदर मैंने लिया है इस बार वाई को मैंने बताया था वर्डली मीनिंग इनकम होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, तो क्वांटिटी इनकम में वाई में क्या होने पर, चेंज होने पर हमारी एक्स प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड में क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम पढ़ते हैं। इसका जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इफेक्ट और इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है, आगे लेके चलते हैं। तो ये देखो, नॉर्मल सिचुएशन में आप अगर नॉर्मल मतलब माइंड को एकदम शांत करके ये सोचें कि किसी भी प्रोडक्ट की अगर किसी भी पर्सन की अगर इनकम बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी जो डिमांड वो करेगा उसमें बढ़ोतरी होगी या कमी होगी। नॉर्मल सिचुएशन सोचिए, मतलब मैं पहले 10,000 रुपये कमाता था और आज मैं 30,000 रुपये कमाता हूँ, तो मैं किसी भी प्रोडक्ट की मतलब क्वांटिटी जो खरीदी जाएगी उसमें क्या होगा, उसमें बढ़ोतरी होगी या उसमें कमी होगी। सर आपने तो उल्टा लिख दिया। अरे कोई बात नहीं भाई, अगर इसको मैं ऐसे नहीं लिख के मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्वांटिटी ऑफ एक्स बराबर ये आ गया एफ और एफ ब्रैकेट में डाल दिया मैंने वाई, तो इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस चीज़ के बढ़ने से इस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस चीज़ के कम होने से इस पे क्या इफेक्ट हो रहा है, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी क्या बढ़ी, इनकम, और इनकम के बढ़ने से अगर मेरी क्वांटिटी जो मैं मांग रहा हूँ उसमें पॉजिटिविटी होती है या वो उसमें बढ़ोतरी हो जाती है तो वो पॉजिटिव इफेक्ट होगा दोस्तों। दूसरी चीज़, इनकम जैसे ही घटी उसके साथ ही मेरी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होगी, कमी हो जाएगी, तो वो इसी का पॉजिटिव इफेक्ट होगा। मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था एक ही दिशा में जो चेंजेस होते हैं
वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और जो विपरीत दिशा में होते हैं वो हमेशा नेगेटिव हो जाते हैं। अब देखो, मेरी इनकम एक पर्टिकुलर टाइम पे 10,000 रुपये थी। अब मैं किसी भी प्रोडक्ट की, जैसे मान लो 10 क्वांटिटी ही खरीद पाता था, आज मेरी इनकम अगर 30,000 रुपये हो गई है, तो मैं उस प्रोडक्ट की इनकम, मतलब उस प्रोडक्ट की जो मैं क्वांटिटी है वो 20 खरीद पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई है। और यहीं अगर 10 की जगह मेरी इनकम कम हो गई, 5,000 हो गई होती, तो यहाँ जो मैं 10 खरीद रहा था, हो सकता है मैं 5 ही खरीदूँ, हो सकता है मैं 4 ही खरीदूँ। कहने का मतलब ये कि किसी भी पर्सन की इनकम क्या हो गई? बढ़ गई। तो इससे बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड में अगर वृद्धि हुई है, या इसमें इनकम में कमी होने से क्वांटिटी डिमांड में कमी हुई है, तो वो हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है। और इसके अंदर कौन सी वस्तुएं आएगी? तो इसके अंदर सुपीरियर वस्तुएं आएगी, श्रेष्ठ वस्तुएं आएगी दोस्तों। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे इनकम में बढ़ने और घटने पे हमारी क्वांटिटी जो डिमांड कर रहे हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, इसके ही अगर मैं नेगेटिव साइड में चलता हूँ तो है क्या कि किसी भी पर्सन की अगर इनकम बढ़ती है और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होती है? कमी होती है, या किसी भी पर्सन की इनकम कम होती है और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में वृद्धि हो जाती है, तो इस कैटेगरी के अंदर जो वस्तुएं आएगी वो कौन सी होगी दोस्तों? इनको बोलेंगे सुपीरियर गुड्स और इनको बोलेंगे इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स का मतलब बोल सकते हैं अपन घटिया वस्तुएं, हीन वस्तुएं, निकृष्ट वस्तुएं। आप लोगों से मैं पूछूं कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि गिफिन वस्तुओं के एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इसका कोई भी एग्जाम्पल नहीं होता है। वैसे ही दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है इन्फीरियर गुड्स, निकृष्ट वस्तुएं, हीन वस्तुएं, घटिया वस्तुएं, उनके क्या एग्जाम्पल होंगे दोस्तों? सीधा सा जवाब ये है कि कोई भी वस्तु मार्केट में कभी भी इन्फीरियर होती ही नहीं है। मतलब इसका भी कोई एग्जाम्पल नहीं होगा। सर नहीं समझ में आया, हमें तो साबित करके बताओ। देखो दोस्तों, साबित करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सा कंसेप्ट है। आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस सोचेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इन्फीरियर कोई वस्तु होती ही नहीं है। कैसे का मतलब ये है, जैसे मान लो एक बंदा है जिसके फादर महीने के 10 लाख रुपए कमाते हैं, ठीक है, और उसको जो पॉकेट मनी मिलती है वो 10,000 रुपये मिलती है। किस महीने की? पर मंथ की। दूसरा कोई पर्सन है, दूसरा कोई बंदा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये तो रामू मान लो, ये श्यामू मान लो, ठीक है। तो रामू के पापा कमाते हैं दोस्तों कितने रुपए? तो रामू के पापा कमाते हैं 10 लाख रुपए महीने के, और उसको पॉकेट मनी मिलती है 10,000 रुपये की। तो श्यामू के पापा कमाते हैं महीने के 10,000 रुपये, और इसको जो पॉकेट मनी मिलती है वो मिलती है महीने के 100 रुपये। अब रामू 5 स्टार के अंदर जाता है, कोई भी 5 स्टार रेस्टोरेंट के अंदर, और आराम से 2,000 रुपये खर्च करके आ जाता है। तो अब रामू को बोले कि किसी रेडी पे खड़े होके पानी पूरी खानी है जो 10 रुपये में 5 आएगी, तो रामू के लिए ये वस्तु क्या हो सकती है? रामू के लिए ये वस्तु इन्फीरियर हो सकती है दोस्तों, इन्फीरियर, ये घटिया वस्तु हो सकती है, निकृष्ट वस्तु हो सकती है। पर श्यामू को बोले कि ये 10 रुपये खर्च करके और क्या खा रहा है? पानी पूरी खा रहा है दोस्तों, तो ये रामू के लिए ये जो प्रोडक्ट है वो सुपीरियर होगा दोस्तों। आपको क्लियर हुआ होगा कि किसी भी प्रोडक्ट का इन्फीरियर होना और सुपीरियर होना वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के हिसाब से। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती है। एक बंदा है जिसके पास में रॉयल एनफील्ड की अच्छी बाइक है, तो उसके लिए कोई साइकिल है तो वो इन्फीरियर हो सकती है, घटिया वस्तु हो सकती है। लेकिन एक बंदा है जिसके पास साइकिल ही नहीं है, वो 5 किलोमीटर पैदल से, बस से, बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, किसी भी गाड़ी से आता है, उसको अगर वो साइकिल मिल जाए तो उसके लिए वो प्रोडक्ट कभी भी इन्फीरियर नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर रखिएगा कि किसी भी वस्तु का सुपीरियर होना या किसी भी वस्तु का इन्फीरियर होना प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे और टाइम के हिसाब से। ठीक है, अब पूछे कि सर सुपीरियर के एग्जाम्पल तो होंगे। हाँ, कोई भी वस्तु जो आप मार्केट के अंदर देखते हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए आप, अगर आप मार्केट के अंदर जो भी प्रोडक्ट देखते हैं वो सारे प्रोडक्ट ही क्या हैं? सुपीरियर है दोस्तों। आप जो डेली यूज़ के लिए चीज़ें लाते हैं, पेन, पेंसिल, स्याही, खाने के लिए, डेली यूज़ के लिए जो कपड़े, जूते, गहने वहने जो सब लेते हैं, वो सब प्रोडक्ट किसके अंदर आते हैं? सुपीरियर के अंदर आते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। यहाँ एक पॉइंट जो है वो आपकी समझने वाला है क्या है कि नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, मैं बता चुका था आपको। गिफिन गुड्स क्या होते हैं, मैं ये भी बता चुका था। अब नॉर्मल गुड्स की मैं 2 कैटेगरी करता हूँ, एक कैटेगरी 1 और एक कैटेगरी 2। एक कैटेगरी ये है कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने पर उसकी क्वांटिटी में क्या हो जाएगी? कमी। क्वांटिटी डिमांड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कम होने पर उसकी क्वांटिटी डिमांड में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ये जो प्रोडक्ट बताया था ये मैंने आपको बताया था सामान्य वस्तु, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने पर उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी
और प्राइस कम होने पर क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस प्रोडक्ट को मैंने नाम दिया था दोस्तों गिफिन वस्तु, ठीक है। फिर मैंने आपको ये जो बेस है फर्स्ट वाला, ये किसके बेस पे बताया था, प्राइस के हिसाब से। दूसरी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैंने बताया है दोस्तों किसके बेस पे, इनकम के बेस पे, ठीक है। किसी भी व्यक्ति की इनकम बढ़ी तो उसकी द्वारा जो मांगी गई मात्रा है वो बढ़ जाएगी, इनकम कम हुई तो मांगी गई मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है। ठीक इसी प्रकार ये इसका जो इन्वर्स रिलेशन है वो ये है कि इनकम बढ़ी क्वांटिटी कम हो गई, इनकम कम हुई क्वांटिटी बढ़ गई। तो ये जो प्रोडक्ट है वो होगी इन्फीरियर या घटिया वस्तु दोस्तों। अब कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल गुड्स, आप सुपीरियर गुड्स को नॉर्मल गुड्स बोल दीजिए चलेगा, आप सामान्य वस्तु तो नॉर्मल गुड्स बोलेंगे ही बोलेंगे। आप इन्फीरियर गुड्स को क्या बोल सकते हैं, गिफिन गुड्स। पर क्या गिफिन गुड्स को इन्फीरियर बोल सकते हैं, सारा कंसेप्ट यहीं पे है। क्या गिफिन गुड्स इन्फीरियर पे आ सकती है, क्या नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि भाई गिफिन का जो आधार था वो प्राइस था, और हमारी जो इन्फीरियर गुड्स है, घटिया वस्तु हैं, उसका आधार इनकम है। आप इस चीज़ को अलग अलग करके सोचिए कि जो नॉर्मल प्रोडक्ट था, जो गिफिन की वस्तु थी दोस्तों, गिफिन की वस्तु का आधार क्या था, प्राइस था। मतलब इस गिफिन को जो हमने माना था वो सिर्फ और सिर्फ क्या आधार था, प्राइस था। मैंने आपको ये थोड़ी ना बताया कि इनकम बढ़ गई क्वांटिटी बढ़ जाएगी, नहीं बताया था मैंने गिफिन में। वो मैंने बताया है किसमें आपको दोस्तों, मैंने आपको बताया है इन्फीरियर के अंदर। ये देखिए जो इन्वर्स रिलेशन मैंने बताया है, ये मैंने आपको इन्फीरियर में बताया है इनकम के बेस पे। तो ये जो वस्तु होगी ना दोस्तों, इसका आधार क्या होगा, इनकम। तो कोई भी वस्तु, एक ऐसा स्टेटमेंट आए, क्या कोई वस्तु इन्फीरियर, क्या कोई घटिया वस्तु गिफिन वस्तु हो सकती है, तो हाँ हो सकती है। क्या कोई गिफिन वस्तु इन्फीरियर हो सकती है, क्या जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि गिफिन वस्तु में बेस क्या है, प्राइस है, ठीक है। इसी को मैंने नोट के रूप में लिख दिया है कि सभी गिफिन वस्तुएं घटिया वस्तुएं होती है। हाँ सभी गिफिन वस्तु, क्योंकि गिफिन वस्तुओं के अंदर मैंने दो चीजें इंक्लूड की है दोस्तों, एक तो गिफिन की खुद की वस्तु है और दूसरी इन्फीरियर वस्तु है। तो बात ये आती है कि सभी गिफिन वस्तुएं घटिया वस्तुएं होती है, हाँ होती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना, यह आवश्यक नहीं है कि समस्त घटिया जो वस्तुएं होती है वो गिफिन वस्तुएं हो। क्यों, क्योंकि घटिया वस्तुओं का आधार सिर्फ इनकम है और गिफिन वस्तुओं का आधार सिर्फ और सिर्फ क्या है दोस्तों, प्राइस है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। एग्जाम्पल जैसे अगर मान लो क्वेश्चन आता है एग्जाम में किसी में भी कि गिफिन वस्तुएं हैं, एक साइड ये लिखा हुआ है कि प्राइस बढ़ गई क्वांटिटी कम हो गई, प्राइस बढ़ गई क्वांटिटी बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो क्वांटिटी बढ़ गई, और इनकम बढ़ गई तो क्वांटिटी कम हो गई। ये आंसर आते हैं आपके पास में कि ए या सी है, फिर दूसरा आता है बी या डी है, तीसरा आता है सिर्फ बी है, चौथा है नन ऑफ द अबव का। अब देखो पहला मैं लेता हूँ, इसमें जो है वो ये है कि ए और सी। ए में क्या है, गिफिन वस्तु। गिफिन वस्तु में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई तो उसकी क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, कम। पहली चीज़ तो ये देख लो, तो प्राइस बढ़ गई क्वांटिटी कम हो गई, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन आ गया, ये तो एक ही दिशा में है ना भाई, ये तो पॉजिटिव रिलेशन था, जबकि ये तो इन्वर्स रिलेशन आ गया, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा है कि प्राइस बढ़ गई क्वांटिटी बढ़ गई, हाँ ये सही है, ये वाला पॉइंट सही है। फिर तीसरा दे रखा है इनकम के बेस पे। मैंने आपको बताया था गिफिन को मैंने अलग अलग किया है। देखो एक गिफिन मैंने प्राइस के बेस पे बताई है, एक गिफिन मैंने इनकम के बेस पे बताई। तो ये वाली गिफिन यानी इन्फीरियर वस्तु, घटिया वस्तुओं की बात कर रही है, तो इसको हम देख लेते हैं किसके बेस पे, इनकम के बेस पे। तो देखो किसी भी प्रोडक्ट की क्या बढ़ गई, किसी भी व्यक्ति की इनकम बढ़ गई तो उसकी क्वांटिटी में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ऐसा कुछ मैंने पढ़ाया आपको, नहीं पढ़ाया मैंने। इन्फीरियर में क्या पढ़ाया था आपको कि किसी भी पर्सन की अगर इनकम बढ़ गई और इनकम बढ़ने के साथ ही क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई, या किसी भी वस्तु की, किसी भी मतलब इंसान की अगर इनकम कम हो गई तो उसकी क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। अगर ये चीज़ है, मतलब आप इस चीज़ को समझो कि इनकम बढ़ गई और क्वांटिटी वो कम खरीद रहा है, नॉर्मल में ऐसा नहीं होता है। तो ये कौन सी वस्तु है, ये इन्फीरियर है, घटिया वस्तु है। तो इनकम बढ़ गई क्वांटिटी बढ़ गई, होता है क्या ऐसा, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इनकम बढ़ने पर क्वांटिटी अगर कम होती है तो घटिया वस्तुएं होगी, और इनकम बढ़ गई क्वांटिटी क्या हुई, कम। हाँ ये भी सही है। तो कहने का मतलब है ए और सी दो गलत है, इसमें ए भी है सी भी, ये गलत हो गया। इसमें बी है और डी, ये बी और डी ये सही हो गया। ओनली बी भी सही था। अगर ये वाला ऑप्शन हमें नहीं दिया होता तो ऑब्वियसली बी सही होता, और नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर ये होगा दोस्तों। मैं आपको फिर बता देता हूँ एक बार, लास्ट टाइम पे मैं जो समझा देता हूँ चीज़, वो इसको कल देख लेंगे अपन। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए, मेरा जो कहने का मतलब ये है, आपको अगर नहीं समझ आया हो तो मैं वापस समझा देता हूँ एक बार, कि दोस्तों होता क्या है, हमने नॉर्मल गुड्स के दो पार्ट किए हमने। एक जो हमने पढ़ी थी, जो मैंने बताया था आपको कि सामान्य वस्तुएं होती है, दूसरा मैंने बताया आपको सुपीरियर वस्तु होती है, ठीक है। तो नॉर्मल में भी क्या होगा कि किसी भी प्रोडक्ट की क्या बढ़ी, प्राइस बढ़ी, और प्राइस बढ़ने के साथ साथ ही उसकी जो मांगी जाने वाली मात्रा थी दोस्तों,
क्वांटिटी, तो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कम हुई तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये मैंने नॉर्मल बताया था, ठीक है। अब इसके अंदर सुपीरियर के अंदर क्या होगा, किसी भी इंसान की इनकम बढ़ी और उसकी जो मांगी जाने वाली मात्रा थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। इनकम भी बढ़ी और मात्रा भी बढ़ गई, फिर इनकम कम हुई और मात्रा भी कम हो गई। इसको मैंने बोला सुपीरियर। तो सुपीरियर अलग पार्ट नहीं है, नॉर्मल के ही दो पार्ट कर दिए हैं, एक तो बिल्कुल नॉर्मल और दूसरा हो गया सुपीरियर, अलग नहीं है ये, ठीक है। इसके अंदर दो चीज़ें हमने इंक्लूड की। फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया गिफिन का। गिफिन में भी हमने दो चीज़ें इंक्लूड की है। गिफिन में हमने दो चीज़ें क्या इंक्लूड की है, एक चीज़ मैंने इंक्लूड की है इसमें अंदर खुद गिफिन, जो गिफिन ने बताया था। गिफिन ने क्या बताया था कि प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस कम हुई, क्वांटिटी क्या हो गई, कम। दूसरा मैंने बताया था इन्फीरियर, यानी घटिया वस्तुएं। इन्फीरियर के अंदर इनकम बढ़ी, क्वांटिटी कम हो गई, इनकम कम हुई और क्वांटिटी बढ़ गई। मतलब गिफिन के मैंने दो पार्ट किए हैं, गिफिन और इन्फीरियर। हर जो गिफिन होगी, हर घटिया वस्तु, मतलब जो भी घटिया वस्तु होती है, तो जो भी गिफिन होगा ना वो तो घटिया होगी ही होगी, लेकिन हर घटिया गिफिन नहीं हो सकती। मतलब जैसे प्रोडक्ट आ गया कौन सा, गिफिन, अगर गिफिन है तो वो घटिया होगी ही होगी, लेकिन क्या घटिया जो वस्तु है वो गिफिन होगी, कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। लास्ट पार्ट बचा है, नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बेसिक सा 2 मिनट लगेंगे, बता देता हूँ कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ेगी, किसके अंदर क्वांटिटी बढ़ने के साथ साथ उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी, यहाँ बात कर रहा हूँ मैं, क्वांटिटी बढ़ेगी किसकी, एक्स की, और यहाँ जो वाई लिखा हुआ है मैंने आपको बताया था कि किसी भी पी या क्यू के नीचे अगर एक्स लिखा हुआ वाई लिखा हो तो ये भी प्रोडक्ट होगा और ये भी प्रोडक्ट होगा। हमने ये जो चेंज देखा था वो 2 के बेस पे देख लिया था, किसके बेस पे देख लिया था, प्राइस के बेस पे देख लिया था, दूसरा देख लिया था हमने इनकम के बेस पे, तीसरा जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं किसी अदर प्रोडक्ट के बेस पे हमारी क्वांटिटी डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ क्वांटिटी किसकी बढ़ी या घटेगी, किसकी एक्स प्रोडक्ट की, और प्राइस में कम या ज़्यादा किसकी होगी, वाई प्रोडक्ट की। तो उससे हमारी क्वांटिटी डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो देख लेते हैं। देखो, किसी भी वाई प्रोडक्ट की क्या बढ़ेगी, किसी भी वाई प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी तो उसकी क्वांटिटी, जो एक्स प्रोडक्ट की क्वांटिटी होगी वो मांगी गई मात्रा बढ़ जाएगी। किसी भी वाई प्रोडक्ट की प्राइस अगर कम हुई तो एक्स प्रोडक्ट की जो मांगी गई मात्रा है वो कम हो जाएगी। अब एक ही दिशा में परिवर्तन होते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव और इसको बोल दिया नेगेटिव। किसी भी वाई प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी और एक्स प्रोडक्ट की क्वांटिटी में कमी हो गई, किसी भी वाई प्रोडक्ट की प्राइस कम हुई तो एक्स प्रोडक्ट की क्वांटिटी में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। देखो, इसके अंदर जो चीज़ें आएगी वो आएगी प्रतिस्थापन वस्तुएं, और इसके अंदर जो चीज़ें आएगी वो आएगी कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक वस्तुएं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो, पहले मैं इससे समझा देता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री में कैसे ये एग्जांपल हुआ। 2 प्रोडक्ट लिए मैंने, ये लिखा मैंने प्राइस किसकी, चाय की, ठीक है, बराबर में मैंने लिखा क्वांटिटी किसकी, कॉफ़ी की। प्राइस, चाय की प्राइस पहले 10 रुपये थी और कॉफ़ी की प्राइस मान लो 15 रुपये थी, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल सिचुएशन है। अब लिखा हुआ है कि प्राइस बढ़ेगी किसकी, चाय की प्राइस बढ़ेगी, कितने रुपये होगी, 20 रुपये। तो जैसे इसकी 20 रुपये हुई तो लोगों को क्या हो, कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे। मतलब इसकी डिमांड, इसकी प्राइस बढ़ी तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम, और इसकी प्राइस तो एज इट इज़ है तो इसकी डिमांड में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। मतलब चाय की प्राइस बढ़ने से कॉफ़ी की डिमांड में फ़र्क पड़ा, ये हो गई सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि चाय की जगह कॉफ़ी पी सकते हैं, कॉफ़ी की जगह चाय पी सकते हैं। अगर यहाँ बोलूँ मैं चाय और दारू तो नहीं हो सकता ना भाई, क्योंकि चाय अलग मेथड हो गया और दारू का अलग मेथड हो गया। दूसरा इसके अंदर एग्जांपल आता है जैसे बॉल पेन और जेल पेन का। इसमें हमें प्राइस कम करने वाला देख लेते हैं। जैसे प्रोडक्ट किसका हो गया, ये हो गया बॉल पेन का, ठीक है, और क्वांटिटी किसकी होगी, क्वांटिटी होगी जेल पेन की, ठीक है। तो अगर प्राइस, इसकी प्राइस में कमी हुई तो नॉर्मल सी बात है कि जो बॉल पेन मतलब इसकी क्वांटिटी होगी जेल पेन की वो कम हो जाएगी ना भाई। यही वाला एग्जाम्पल में मैं देख लेता हूँ कि जैसे मान लो यहाँ कॉफ़ी, इसकी प्राइस 20 रुपये थी और इसकी कितनी रुपये थी, 15। अब इसकी प्राइस में क्या हो गई, कमी हो गई, कितने रुपये हो गई, 10 रुपये हो गई। तो इसकी क्वांटिटी मांगने में भी तो धीरे धीरे कमी आ जाएगी ना, ठीक है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अब दूसरा इसके अंदर एग्जाम्पल आता है कि कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें क्या होती है, पूरक वस्तुएं क्या होती है, कार और पेट्रोल, पेन और इंक, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ये तो वो एग्जाम्पल है जो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, मैंने आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि ये जैसे मान लो, समझो एक चीज़ को कि प्राइस बढ़ी किसकी, कार की, और क्वांटिटी, जैसे कार की प्राइस बढ़ी और क्वांटिटी किसकी कम हो गई, पेट्रोल की। क्यों, क्योंकि कार की प्राइस बढ़ रही है। दूसरी चीज़,
पेट्रोल की जो क्वांटिटी है, वो पेट्रोल की क्वांटिटी क्या होगी, ऑटोमेटिक कम हो गई। क्यों? क्योंकि लोग कार कम खरीदेंगे तो पेट्रोल की मांग कम होगी। या इस प्राइस की जगह मैं पेट्रोल की जगह बाइक भी ले सकता हूँ। अगर बाइक की प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी पेट्रोल की ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आपने अगर मार्केट के अंदर अगर ये देखते होंगे कॉम्प्लीमेंट्री, तो आप तो ऐसे बोलेंगे सर पिछले कुछ टाइम से तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ ही रही है, कम हो ही नहीं रही। लेकिन कार की क्वांटिटी में तो कमी आ ही नहीं रही है। कई लोग ऐसे हैं जो क्यू में लगे हैं, कतार में लगे हैं कि 4 महीने बाद डिलीवरी होगी, 3 महीने बाद डिलीवरी होगी। दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर जब मैंने ये चेंजेस मैंने बताना शुरू किए थे तो मैंने एक चीज़ लिखी थी कि अन्य समस्त वेरिएबल क्या रहेंगे दोस्तों, कांस्टेंट रहेंगे। और यहाँ पे जो एग्जांपल बता रहे हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ कि कार की प्राइस बढ़ेगी और उससे उसकी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, मतलब पेट्रोल की क्वांटिटी में तो कमी नहीं आ रही है। तो इसके अंदर मार्केट के अंदर सारे जो वेरिएबल्स हैं ना डिमांड के, वो सारे वेरिएबल्स काम करते हैं क्या, कि कार की प्राइस बढ़ गई और कार की डिमांड भी बढ़ रही है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ रही है। तो कारण क्या है कि इंसान का टेस्ट मार्केट में अप डाउन हो रहा है ना, चेंज हो रहा है। पॉपुलेशन क्या हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। फैशन क्या हो रहा है, फैशन भी बढ़ रहा है, घट रहा है। चीज़ें पुरानी हो रही है, नई आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अदर जो भी वेरिएबल हैं वो समस्त क्या होने चाहिए दोस्तों, वो समस्त कांस्टेंट होने चाहिए। मैंने आपको इसके अंदर 3 चीज़ें बताई है। पहली चीज़ मैंने प्राइस के बेस पे बढ़ाई है, तो प्राइस के बेस पे मेरी क्वांटिटी में क्या चेंज हुआ है। दूसरा मैंने बताया है कि मेरी इनकम के बेस पे मेरी क्वांटिटी पे क्या चेंज हुआ है। तीसरा मैंने बताया है कि किसी अदर प्रोडक्ट से मेरी क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ा है। इन तीनों ही केस में एक चीज़ जो याद रखनी है वो ये है दोस्तों कि अन्य सभी वेरिएबल जो हैं वो क्या हैं, कांस्टेंट है। और अन्य वेरिएबल में टेस्ट हो गया, पॉपुलेशन हो गया, फैशन हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी डाउट है इनसे रिलेटेड तो आप मुझे पूछिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्यूशन करवाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। थोड़ा कॉमन सेंस सोचेंगे, डिमांड का टॉपिक टेक्निकल है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आराम से समझ में आएगा। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं यही हूँ, मुझसे पूछिएगा, कमेंट्स में लिखिएगा अपने सवाल। और आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।